हेलो हाय टू एवरीवन। केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस तीनों एग्जाम के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तीनों एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लें और एक मिस्टेक बिल्कुल ना करें, स्पेशली जिनका एग्जाम अभी नियर है, जैसे ईएमआरएस एंड केवीएस वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करते वक्त भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करें वरना दिक्कत हो जाएगी और हल्के में मत लें। सबसे पहला मिस्टेक क्या है कि आप अगर मैथ बैकग्राउंड से हैं तो जीएस को इग्नोर ना करें, क्योंकि जीएस सिर्फ आपको मार्क्स ही नहीं दिलाता है, आपके टाइम भी बचाता है। जैसे कि अगर 60 मार्क्स की मैथ्स है तो 60 मार्क्स का जीएस भी है, 60 मार्क्स की क्वांट भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके 10 क्वेश्चंस जीएस में करने हैं और 10 मैथ में करने हैं, वो 10 क्वेश्चन आपसे 3-4 मिनट में हो जाएंगे। जीएस में आ रहा है तो सिर्फ टिक करना है, आगे बढ़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर वही 10 क्वेश्चन आपको क्वांट में आ रहा है या रीजनिंग में आ रहा है, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। अगर इजी है तब भी 6 से 7 मिनट लगेंगे। मतलब आप अगर रीजनिंग और क्वांट को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीएस बेहतर करनी होगी, क्योंकि ये आपको तुरंत नंबर दिला देगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपका। ये सबसे अच्छी बात है। इसीलिए आप जीएस को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप क्वांट और रीजनिंग पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सिलेबस को पढ़ना ही हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। सेम टू सेम बात लागू होती है कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर आईसीटी में भी आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपका बहुत टाइम सेविंग होगा। ये दो ऐसे पार्ट हैं कि अगर आपने इसमें से टाइम बचा लिए तो आप क्वांट और उस पर अच्छा टाइम दे सकते हो, रीजनिंग पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी में अगर कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं आप, तो कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, बाद में कॉम्प्रिहेंशन को देखें। मैं आपको एक बार फिर से बोलती हूँ, कॉम्प्रिहेंशन में आप अगर आपका अपना कोई तरीका है जिससे आप अच्छा कर पा रहे हैं तो वो आप उसको अप्लाई करिए। लेकिन अगर जिन्होंने अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई है तो आप एक बार करके देखिए इसको मॉक्स में। आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर उसके आंसर्स को वहाँ खोजिए। स्पेशली इसको आप करिए हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में आपको कंटेंट समझना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर आप मतलब जैसे अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, लेकिन हिंदी कंटेक्स्ट आपको यूं समझ आ जाएगा बात क्या चल रही है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद आप जो है जाएं पैराग्राफ में कि वो इसका आंसर कहाँ है। इंग्लिश भी अगर आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड हो जा रही है तो आप पहले क्वेश्चन पे आ जाए कि वो पूछ क्या रहा है। और दूसरी चीज़, ये जो भी टाइम टेकिंग आपको लगता है उसको आप बाद में ही करें, क्योंकि मैं आपको आप पहले से ही वार्न कर देती हूँ, नवोदय एंड केवीएस के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगी। तो अगर आप मैथ से हैं तो आपकी कट ऑफ मैथ में बननी है। मतलब अगर आप मैथ अच्छा कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी लोगों की मैथ अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपकी कट ऑफ मैथ में बननी है, तो जैसे आप सोच रहे हैं वैसे बाकी मैथ्स वाला भी सोच रहा है, वो भी मैथ्स ही करके आ रहा है, अच्छा करके आ रहा है। तो आप कट ऑफ में तभी आ पाएंगे जब आप मैथ के साथ आप रीजनिंग और कंप्यूटर्स भी अच्छा करेंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दें, केवीएस एंड एनवीएस वाले, कि वो मैथ्स में अच्छा करें। ये तो उनके लिए कंपलसरी है, कंपल्शन है, वो तो अच्छा करना ही करना है। उसके साथ साथ रीजनिंग एंड जीएसजीके एंड कंप्यूटर्स, इसमें में भी उनको मोर देन एवरेज करना है। जब सब में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तब आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया जैसा नहीं है, आपको कट ऑफ में आना है। कट ऑफ में आने का मतलब है कि आपको अपने साथ ही कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। और जितना आप ये समझिए कि अगर आप पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो, या पीजीटी फिजिक्स के लिए, या पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी जो भी पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ को कम जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली टीजीटी मैथ के लिए, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पहले से ही मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ ज़्यादा जानी, क्योंकि इसमें वो बच्चे आएंगे, हमेशा आते हैं, इसमें भी आएंगे, जो एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के एग्ज़ाम देते हुए भी बच्चे बीएड कर लेते हैं कैंडिडेट्स, और वो टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं। केवीएस एनवीएस ने जो पैटर्न बनाया है इस बार, ये उन्हीं के लिए सूटेबल है। मतलब अगर एक एसएससी वाला आएगा, उसको लगेगा कि उसका ही कोई पैटर्न यहाँ पे ला के रख दिया गया है और उससे थोड़ा इजी, तो वो तो टियर 1 ले जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दिया है, जो कि टीचिंग को थोड़ा सा डिफरेंट करता था, कहाँ से, बाकी एग्जाम से, वन डे एग्जाम से।
टीचिंग को, एप्टीट्यूड को हटा दिया, अभी कोई फ़र्क ही नहीं है, ना क्लर्क एग्ज़ाम में, ना टीचिंग एग्ज़ाम में, ना एसएससी रेलवे में, कोई फ़र्क ही नहीं है ज़्यादा। और क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके जीएस जीके के क्वेश्चंस तो कुछ खास बदलेंगे नहीं, वो तो वैसे ही आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, कोई भी पोर्शन को छोड़िए मत। अगर आपकी जीएस जीके बिल्कुल एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप कम से कम 2-4 सब्जेक्ट्स को लेक्चर लेकर कैसे भी करके आप अपने आप को एवरेज से थोड़ा ऊपर बनाइए, मेंटेन करिए उसको। क्योंकि आप जस्ट बिकॉज कि आपको नहीं आता आप छोड़ देंगे तो आप कट ऑफ से नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जो आप छोड़ रहे हैं वो किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तो अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, सुबह शाम 1-2 लेक्चर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए। लगातार क्वेश्चंस को देख रहे हैं, लगातार नहीं रहा तो क्वेश्चंस को मत देखिए। फिर आप लेक्चर्स पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए। लेक्चर्स कहाँ से पढ़ें, बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि वो कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी चैनल को रेफ़र करते हैं तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं चैनल का नाम लेने से पहले कई बार सोचती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ मेरे लिए हो सकता है कि बहुत समझ आ रही है, दूसरे के लिए नहीं समझ आ रही हो, तो मुझे चैनल को रेफ़र करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं बुक्स को रेफ़र कर सकती हूँ, लेकिन बुक्स को रेफ़र करने में और बुक्स को पढ़ने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी 1 महीने में एग्ज़ाम है। इसके लिए अगर किसी ने कोई बुक लॉन्च की है केवीएस एनवीएस पर्टिकुलर, तो आप उस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन आता है। उससे बेटर तो ये रहेगा कि आप यूट्यूब पे कोई चैनल जो भी आप पढ़ते हो जीएस जीके समझ में आएगा। एक चैनल था, मतलब आप उसको बाद में देख सकते हो, थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हैं वो, बहुत अच्छी मैम है, परचम चैनल है। परचम पे आपको लर्न, मतलब वो कैसे आपको लर्न करना है, कैसे आपको याद रखना है, रिमेंबर कैसे रखना है, रिटेन कैसे रखना है, ये भी बताते हैं। इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स, क्या बोलते हैं उसको, फोनिक टेक्निक्स करके बताते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर कोई केमिस्ट्री में होगा इसमें, और या पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लीना ने की, रब से जैसे बहुत सारे लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं याद करने के लिए, तो ऐसे टेक्निक्स वो परचम पे बताते हैं और इतने अच्छे से, स्पेशली करंट अफेयर्स याद होता है। मैंने उनसे करंट अफेयर्स पढ़ा था जब मैं यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, और मैं आपसे बताऊँ मेरा पहला पेपर था वो यूपी का कोई। और यूपी का एग्ज़ाम तो जैसे अभी आपने एलटी ग्रेड का देखा ही होगा, यूपी एग्जाम्स में तो जीएस जीके कहीं कोई भी क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट होने की कोई उनमें गुंजाइश बचती नहीं, वो डिफिकल्ट तो करेंगे करेंगे। तो लेखपाल का जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पास अभी कोई बेस नहीं था करंट अफेयर्स का, मैं कैसे याद करूँ मुझे समझ नहीं था। मैंने परचम को रेफर किया था, परचम पे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, वो चैनल मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और एक चैनल मैं मैथ के लिए आपको सजेस्ट करूँगी, टियर 2 के लिए, वो है करियर बिल। करियर बिल चैनल पे एक सर थे, अब शायद वो उस पर नहीं है, ये आप देख लीजिएगा, मयंक सर थे, मयंक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं मयंक सर, एंड वो बहुत अच्छे सर थे। अभी करियर बिल पे हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, बट मैंने उनसे पढ़ा था, मैंने उनसे ही नवोदय का पढ़ा था। नवोदय उन्होंने कोई बैच नहीं पढ़ाई थी, उन्होंने यूपी टीजीटी की बैच पढ़ाई थी जो मैंने लिया था, और यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, नवोदय का हो गया। बहुत अच्छे टीचर हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ये मैंने जीएस जीके के लिए एंड मैथ्स के लिए 2 चैनल बता दिए। बाकी रीजनिंग के लिए एक चैनल था बहुत फेमस, एसएससी का एक चैनल था, उस पर एक प्लेलिस्ट थी मतलब रीजनिंग की, मुझे वो चैनल अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था उसको, और मतलब मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है वो चैनल, मैं रिकॉल आएगा मैं कमेंट बॉक्स में करके बता दूंगी। रीजनिंग भी मैंने पढ़ी थी, नेट से ही पढ़ी थी, मैंने कभी इन सब के लिए कोर्स नहीं लिया था। कोर्स मैंने बस एक ही लिया था मैथ्स का, जो कि आप लोग को भी ले लेना चाहिए, टियर 2 के लिए, टियर 1 के लिए नहीं, मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए जो और पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है कि कोर्स में आपको क्या होता है कि आपकी एक रेगुलरिटी होती है जो कि बहुत नेसेसरी है, आपको प्रॉपर सिलेबस से गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। आप जब टियर 2 देंगे तो उसमें आपको नीड आएगी इसकी। तो मैं अगर मैथ्स का है तो मैं उसको रेफ़र करूँगी कि आप उस सर को एक बार देख लीजिए, मयंक सर हैं, आप मयंक विथ मैथमेटिक्स शायद उनका चैनल है, आप एक बार सर्च करके देखिएगा। पहले आप उनसे उनके चैनल पे पढ़िएगा, आपको ठीक लगे फिर कोर्स बाय करिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी पूरी बात नहीं सुनते हैं कैंडिडेट्स, और वो सजेस्ट कर दो तो अगर वो वैसा कर लिए, फॉलो कर लिए, तो फिर आके चैनल से मैंने देखा है बाकी चैनल्स पे, फिर आके नीचे कमेंट करते हैं कि आपने ये एक मतलब गलत बता दिया, मुझे नहीं समझ आया। तो अभी तो खैर मैंने कुछ सजेस्ट किया ही नहीं है, मेरा फर्स्ट वीडियो है सजेशन का, तो मैं पहले से बता दे रही हूँ, आप पहले जाकर उनके नॉन पेड को पढ़ लीजिए, फिर आप पेड ले लीजिएगा। और मेरे हिसाब से मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, कोई भी पोर्शन मत छोड़िए, किसी में अपने आप को वीक मत समझिए, सब आपके स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, जो नहीं है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
स्टिल यू हैव 1 मंथ। तो 30 डेज में अगर आप पर डे 10 आवर्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, 300 घंटे बहुत होते हैं। 5 आवर्स भी दे रहे हैं, फिर भी आपके 150 आवर्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर बेस्ट, लर्न बेस्ट एंड क्वालिफाई फॉर Tier 1। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।